अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 का तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है मोशन और फोर्स के बारे में, मोशन एंड फोर्स। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि मोशन क्या होता है और फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोशन से। मोशन क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जिस्म अपने माहौल के मुकाबले में या किसी ऑब्जर्वर के मुकाबले में अपना पोजीशन, अपना जगह चेंज कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मोशन में होता है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये मार्कर है, अब मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इस मार्कर को इस तरफ पकड़ लिया है, ठीक है। अब मैं इस मार्कर को इधर इधर घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मार्कर मेरे मुकाबले में क्या करता है? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये मार्कर क्या है? मोशन में है, ठीक है। इस तरह जब आप सड़क के किनारे खड़े होते हैं तो आप एक ऑब्जर्वर है, क्योंकि आप मुशाहिदा कर रहे हैं, ठीक है। आप चीज़ों को देख रहे हैं। तो जब आप सड़क के किनारे खड़े होते हैं तो गाड़ी जो है ना सड़क पे जा रही है, तो आपके मुकाबले में क्या करता है? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। या अपने इर्द गिर्द के मुकाबले में वो गाड़ी क्या करता है? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो गाड़ी मोशन में होता है। इस तरह परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, वो भी अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वो भी मोशन में होते हैं, ठीक है। इस तरह यूनिवर्स में बहुत से सारी चीज़ें हैं जो कि माहौल के मुकाबले में, ऑब्जर्वर के मुकाबले में अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो वो टर्म क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। इसलिए हम डिफाइन करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, यानी जब कोई भी जिस्म अपने ऑब्जर्वर के मुकाबले में अपना जगह चेंज कर रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो वो मोशन में होता है। या विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट माहौल के मुकाबले में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो क्या होता है? मोशन में होता है। जैसा कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये एक ऑब्जर्वर है, और यहाँ पर एक गाड़ी है पॉइंट ए पे। अब ये गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, तो ये ऑब्जर्वर क्या करता है? इसके मुशाहिदा करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। तो गाड़ी पहले पॉइंट ए पे था, अब पॉइंट बी पर पहुंचा, तो इसने इस ऑब्जर्वर के मुकाबले अपना पोजीशन चेंज किया, तो ये गाड़ी मोशन में है, ठीक है। तो सब सारी चीज़ें जो कि अपने माहौल के मुकाबले में या किसी ऑब्जर्वर के मुकाबले में अपना मुकाम तब्दील कर रहे हो वक्त गुजरने के साथ साथ, वो होता है मोशन में। दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या है? वो है फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स हम डिफाइन करते हैं एनी पुश और पुल, यानी किसी चीज़ को खींचना या धकेलना। धकेलना या खींचना हमारे पास क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, ठीक है। पुश, पुश का मतलब है किसी चीज़ को धकेलना, किसी चीज़ को धक्का देना, ठीक है। और पुल क्या है? किसी चीज़ को खींचना अपनी तरफ। तो जब आप किसी चीज़ को धकेलते हैं या खींचते हैं तो आप क्या अप्लाई करते हैं? इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स असल में किसी चीज़ को धकेलना या किसी चीज़ को खींचने की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ये मार्कर है, मैं क्या करता हूँ? इसको धकेलता हूँ, ठीक, इस तरह धकेलता हूँ मैं इस मार्कर को, तो मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ। या इसको अपनी तरफ खींचता हूँ, ठीक है, तो फिर भी मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ। इस तरह सड़क पर जब कोई गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो जिस पर कोई शख्स जब इस पर फोर्स लगा रहा हो, ठीक है, तो इसको धकेलते हो, यानी इस पर पुश लगाता है ये शख्स इस गाड़ी पर, इसको आगे की तरफ ये क्या करता है? धकेलता है, तो इसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होता है, ठीक है, और इसमें मोशन भी पैदा होता है, ठीक है। इसको धकेलता है इस मोटर कार में। तो इसलिए हम फोर्स का दूसरा डेफिनेशन भी करते हैं कि एन एजेंट विच प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, एक ऐसा एजेंट जो कि किसी बॉडी में मोशन पैदा कर रहा हो, ठीक है। जैसा कि ये शख्स यहाँ पर मोटर कार पे फोर्स लगा रहा है, तो इसमें मोशन पैदा होते। और दूसरी बात, आर चेंज एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, या किसी बॉडी का एक्सेलरेशन को चेंज करे, इसमें एक्सेलरेशन को पैदा करे। तो पहला इसका एक्सेलरेशन जीरो था, अब इसने इस पे फोर्स लगाया, इसमें एक्सेलरेशन पैदा किया, चेंज किया। तो फोर्स क्या करता है? मोशन भी पैदा करता है और किसी चीज़ का एक्सेलरेशन भी तब्दील करता है, या किसी चीज़ का एक्सेलरेशन ख़त्म करता है, या किसी चीज़ का मोशन भी ख़त्म करता है, यानी किसी चीज़ को भी स्टॉप करता है मूविंग ऑब्जेक्ट को, या स्टॉप ऑब्जेक्ट को मोशन में भी लाता है। ये किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। इस तरह किसी स्प्रिंग को आप जब धकेलते हैं, इसको खींचते, तो आप इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये है फोर्स। अब फोर्स का यूनिट क्या है हमारे पास? फोर्स का यूनिट, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, इसको कैपिटल एन से जाहिर करते हैं। फोर्स का यूनिट है न्यूटन हमारे पास। और फोर्स हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? ये है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका अपना एक डायरेक्शन होता है।
तो जब भी हम फोर्स को लिख देते हैं तो इसके ऊपर एरो लगा दें, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। तो ये बंदा क्या करता है, यहाँ पे इस गाड़ी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दे, तो मैंने एरो लगाए है क्योंकि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था ये चैप्टर मोशन और फोर्स के बारे में, और इसमें आगे जो है वो है वेक्टर नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें आगे टॉपिक है, इस चैप्टर में आगे टॉपिक है वेक्टर नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इससे पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना जरूरी होता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख ले, आपको डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो मकामात के दरमियान, दो पॉइंट के दरमियान एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एक मुख्तसर तरीन फासला होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास है पॉइंट बी। अब वो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये भी एक डिस्टेंस है, ठीक है, और ये भी एक डिस्टेंस है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा या ये वाला डायरेक्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा। तो शक्ल से जाहिर है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है, सबसे कम है और शॉर्टेस्ट भी है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या कहलाता है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये डिस्टेंस है और ये शॉर्टेस्ट ए बी के दरमियान पॉसिबल मुख्तसर तरीन फासला। इसके अलावा इसमें बहुत से और भी फासले बन सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी बन सकते हैं, इस तरह भी बन सकते हैं, इस तरह भी बन सकते हैं। ए और बी के दरमियान बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सबसे कम तरीन रास्ता, सबसे छोटा रास्ता और शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट, इसको हम क्या कहते हैं, जो कि है ए और बी स्ट्रेट, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। यानी दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब डिस्प्लेसमेंट के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। ये स्ट्रेट लाइन होगा, इसका एक प्रॉपर्टी ये है, ये होगा स्ट्रेट लाइन, यानी बिल्कुल एक ही सीधे लाइन में होगा डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है कि ये डायरेक्टेड होगा, डायरेक्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, पॉइंट ए से पॉइंट बी को डायरेक्टेड होगा, क्योंकि वेक्टर है ना, तो एक तरफ होगा, डायरेक्टेड होगा। और तीसरा प्रॉपर्टीज का ये है कि ये शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट। तो ये थ्री प्रॉपर्टी किसकी है, ये डिस्प्लेसमेंट की है कि ये स्ट्रेट लाइन भी होगा, ये डायरेक्टेड भी होगा और ये शॉर्टेस्ट भी होगा, सब फासिलों से। अब इसका यूनिट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है हमारे पास मीटर, इसको हम मीटर में नापते हैं। डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर है, तो इसका यूनिट है मीटर। अब ये कैसी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा है अपनी जगह से, तो वो एक तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन एक्स से करते हैं, इसके ऊपर एरो लगाते हैं, डी से करते हैं, इसके ऊपर एरो लगाते हैं, और एस से करते हैं, इसके ऊपर एरो लगाते हैं। इन तीनों से हम डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब इसके आगे क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ जब किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ रहे हो, तो हम क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाते हैं। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द टाइम रेट
of change of displacement is called velocity. ठीक है, v वेलोसिटी क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही हो एक जगह से दूसरी जगह। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बॉल है, ये अपनी जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या होता है, ये बॉल डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, कुछ वक्त लेता है, टाइम लेता है, एक खास टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट वाक़या होता है। तो जब हम इस नेट डिस्प्लेसमेंट को इस टाइम पे डिवाइड करें तो इससे क्या निकलेगा, इससे वेलोसिटी बनेगा, वेलोसिटी निकलेगा। इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम किस तरह लिख सकते हैं, वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म, वेलोसिटी को हम v से ज़ाहिर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को इससे और टाइम को t से। तो वेलोसिटी को हम इस तरह लिखते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या इसको इस तरह लिख देते हैं, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये है हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का, अब डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट है मीटर। ठीक है, और टाइम का यूनिट है सेकंड, इससे ज़ाहिर करते हैं, इसको m से ज़ाहिर करते हैं मीटर को। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट की जगह मीटर लगा लो, मीटर, और टाइम की जगह सेकंड लगा लो, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर की जगह m, सेकंड की जगह s, या इसको हम इस तरह भी लिखते हैं पावर में, मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट बनेगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है। अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी का अपना एक डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है। क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है एक टाइम के साथ, तो एक हाथ तरफ डिस्प्लेस हो रही है एक टाइम के साथ, तो इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। इतना वेलोसिटी के बारे में। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम is called average velocity, v एवरेज। जब हम नेट डिस्प्लेसमेंट को टोटल डिस्प्लेसमेंट को यानी नेट को टोटल टाइम पे डिवाइड करें तो इससे क्या निकलता है, एवरेज वेलोसिटी निकलता है। इसलिए हम डिफाइन करते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड बाई टोटल टाइम, या द टोटल डिस्प्लेसमेंट हो तो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। इस तरह भी हम डिफाइन करते हैं, द टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट divided by total elapsed time is called v average, एवरेज वेलोसिटी।
जब हम टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी जो डिस्प्लेसमेंट में जितना टोटल तब्दीली आया है इसको टोटल टाइम पे डिवाइड करें तो इससे क्या बनता है, एवरेज वेलोसिटी बनता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम इक्वेशन किस तरह लिखते हैं, तो हम लिखते हैं वी एवरेज, ए वी का मतलब है एवरेज, और इसको इस तरह एक सिंबल में बंद कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है एवरेज। ठीक है, वी एवरेज इज इक्वल टू चेंज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डेल चेंज को जाहिर करता है डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वी एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ग्राफ से वेलोसिटी की वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर ये है एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर 0 पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ये है 0 पॉइंट, ये है 20, 30 और 40, ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर 0 से नीचे -20, -40 और चलो मैंने -40 कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर टाइम है। ठीक है, टाइम 0 से स्टार्ट है, 10, 20, 30, 40, 50 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्टार्ट लेता है। ठीक है, मैं ग्राफ से जाहिर करता हूँ, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो मैंने एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया है ऑब्जेक्ट का, इसको मीटर में नापते हैं और इसको सेकंड में नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट लेता है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से स्टार्ट लेता है और इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, स्पीड अप हो रही है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, और फिर रिवर्स जर्नी अख्तियार कर दे, पॉइंट बी पर स्टॉप कर देता है, यानी ऑब्जेक्ट स्टॉप कर देता है। ठीक है, यहाँ पर रुकता है और पॉइंट बी से नीचे पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड सो ऑन, इस तरह आता है ग्राफ, इस तरह बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ग्राफ हमें क्या बताता है डिस्प्लेसमेंट टाइम के बारे में, हम ये बताता है पॉइंट ए से बी तक कि पॉइंट ए से बी तक जिसम क्या करता है, वो पावर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता है और इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर ये एक सड़क है हमारे पास और इस पर एक मोटर कार जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये मोटर कार पॉइंट ए से स्टार्ट लेता है और पॉइंट बी तक, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी तक पहुंचता है ये मोटर कार। ठीक है, इस तरह आते खास वेलोसिटी के साथ। अब पॉइंट ए से आगे पॉइंट बी तक जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, पावर डायरेक्शन में जाता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और पॉइंट बी पर ये रुक जाते, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, रुक जाता है। यहाँ पर ग्राफ और आगे नहीं गया है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रुक गया है, और फिर इस ऑब्जेक्ट ने रिवर्स जर्नी अख्तियार कर ली। मिसाल के तौर पर ये मोटर कार पहले इस पॉइंट बी पर पहुंचा और जब ये पॉइंट बी पर पहुंचा तो इसने वापस रिवर्स जर्नी अख्तियार किया, वापस पॉइंट ए की तरफ आना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, ये इसका पॉइंट ए है, तो उसने पॉइंट बी से वापस आना शुरू कर दिया, रिवर्स जर्नी अख्तियार किया। ठीक है, तो ये है हमारे पास पॉइंट सी। अब वो पॉइंट बी और सी के दरमियान जब हम इसको देखें तो ये फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सी है हमारे पास, ये पॉइंट ए बी है और ये रिवर्स जर्नी है, ये है पॉइंट सी, मैंने इसको पॉइंट सी का नाम दिया ये। ठीक है, तो जब हम पॉइंट बी और सी के दरमियान वेलोसिटी को देखें, इस पहले पॉइंट ए और बी के दरमियान वेलोसिटी किया तो हमारे पास क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो हम पहले वेलोसिटी क्या करते हैं, पॉइंट ए और बी के दरमियान चेक कर देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए के दरमियान इसका डिस्प्लेसमेंट किया था, पॉइंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इस फाइनल माइनस इस इनिशियल, इस तरह टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इस फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉइंट बी भी यहाँ देखो 40 से कुछ आगे
मिसाल के तौर पर 45 है, 45 है, और इस इनिशियल क्या है इसका इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मिसाल के तौर पर ये 0 है, ठीक है। टी फाइनल क्या है यहाँ पे देखो पॉइंट बी पे, ठीक, कितना आता है तकरीबन 25 सेकंड आता है, ठीक है। और इनिशियल किया था जब उन्होंने स्टार्ट लिया था वो था 0, तो 25 माइनस 0, तो इससे क्या आएगा 45 डिवाइड बाई 25, 5 5 25 और 9 5 45, तो इससे क्या आएगा 1.4 समथिंग मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आएगी, ठीक है। ये क्या है इसकी वेलोसिटी है, लेकिन इस यहाँ पर हम एक एवरेज ड्रा करते हैं, ठीक है। ये है एक एवरेज, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट हम वेलोसिटी को मालूम नहीं कर सकते, वो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से फिर मालूम कर सकते हैं, इसके लिए लिमिट अप्लाई करके। तो यहाँ पर मैंने एक एवरेज लाइन ड्रा किया, ठीक है। तो ये है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इस कार का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। इस तरह पॉइंट बी और सी के दरमियान अब मैं वेलोसिटी मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अब रिवर्स जर्नी इख्तियार किया है, वापस पॉइंट ए की तरफ आ रहा है, तो पॉइंट बी और सी के दरमियान इसकी वेलोसिटी क्या होगा। तो फिर पॉइंट बी और सी के दरमियान अब वो पॉइंट बी पॉइंट सी ये है और पॉइंट बी ये है, तो इसकी वेलोसिटी v2 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। अब इस फाइनल, तो पॉइंट सी पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पर ये तकरीबन 32 बनता है, 32, और यहाँ पर इनिशियल क्या है वो तकरीबन 45 है, तो 32 माइनस 45 और टाइम क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल सी पर टाइम कितना बनता है 40 सेकंड, वो 40 सेकंड बनता है, और इनिशियल क्या है यहाँ पे ये 25 बनता है, ठीक है। तो इससे क्या आता है 32 से जब मैं 45 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो इससे क्या आता है 13 माइनस 13 डिवाइड बाई, और इससे 45 सब्ट्रैक्ट करके तो इससे क्या आएगा इससे आएगा 15, तो 13 को 15 पे डिवाइड करके इससे आएगा 0.-0.35 मीटर पर सेकंड, कुछ वैल्यू आएगा। अब माइनस क्यों है, माइनस ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने रिवर्स जर्नी अख्तियार किया, यानी अपने रास्ते पे वापस उन्होंने आना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो माइनस साइन नेगेटिव वेलोसिटी के बारे में बताते हैं, रिवर्स जर्नी के बारे में बताते हैं। इस तरह सी और डी के दरमियान भी हम वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को और टाइम को सब्ट्रैक्ट करके इस फार्मूले में पुट करके हम क्या करते हैं वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं दो पॉइंटों के दरमियान रिवर्स जर्नी। अब जब ये जिसम पॉइंट डी पर पहुंचा तो यहाँ पर अपनी इनिशियल वाले पहले वाले पोजीशन में पहुंचा, ये है 0 पॉइंट, यहाँ पर इस 0 पॉइंट पर वापस पहुंचा क्योंकि रिवर्स जर्नी है। अब अगर ये गाड़ी यहाँ पर नहीं रुकता और इससे आगे जाए यानी पीछे के डायरेक्शन में जाए तो फिर ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की तरफ आएगा, ठीक है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है रिवर्स जर्नी, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, तो फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में इसका स्पीड अप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, स्पीड अप होगा ये। तो ये था वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अब हम एवरेज इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक्चुअल केस देखें तो पॉइंट बाय पॉइंट एक ग्राफ इस तरह आया है, हम इस चीज़ का पॉइंट बाय पॉइंट डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी मालूम नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए हम एवरेज लेते हैं। और अगर हम इसको मालूम करना चाहें तो फिर इसके लिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टर्म जो है ना इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ताकि हर लम्हा मुझे ये वेलोसिटी जो है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी इंस्टेंटेनियस, हम वी से ए एन एस टी लगाते, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कैसे हम डिफाइन करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। कैसे हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी जिस्म का वेलोसिटी हर एक लम्हा बलम्हा, एट एनी इंस्टेंट हर एक लम्हा में किसी चीज़ की वेलोसिटी को मालूम करना या किसी चीज़ की वेलोसिटी को नापना क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। और हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मालूम नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए टाइम इंटरवल जो है ना बहुत ज़्यादा कम होता है। हम क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए,
वी इंस्टेंटेनियस, हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम और इसको लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास लिमिट। लिमिट कितना अप्लाई करते हैं कि जो टाइम में जो चेंज होता है वो क्या करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ये है इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जब टाइम में चेंज यानी ये डिस्प्लेसमेंट इतना कम वक्त में चेंज होगा कि वक्त में तब्दीली बिल्कुल यानी ज़ीरो को अप्रोच हो करेगा, तो इतने कम वक्त में डिस्प्लेसमेंट इंतहाई कम होगा। तो इतनी ही कम वक्त में इतना कम डिस्प्लेसमेंट और इतना कम वेलोसिटी कम वक्त में मालूम करना मुश्किल काम है। इसलिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हम एवरेज वेलोसिटी मालूम कर सकते। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करें कि हम चाहे कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मालूम करना चाहते, तो इसके लिए हम मिसाल के तौर पर ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब अगर कोई चाहे कि मैं पॉइंट बी पर इस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉइंट बाय पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करना इसलिए मुश्किल होता है कि उनका सेकंड के एक फ्रैक्शन में, सेकंड के एक हिस्से में वेलोसिटी कई दफ़ा चेंज हो सकता है, 1000 टाइम भी चेंज हो सकता है। तो इतने कम वक्त में इतनी वेलोसिटी में इतना बड़ा चेंज मालूम करना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है और टाइम इसके लिए बहुत कम है। तो अब अगर कोई चाहे कि मैं हर एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मालूम करूँ, फिर उसका इसको जमा कर लो, टोटल वेलोसिटी मालूम करो, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर या पॉइंट बाय पॉइंट पर वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम फिर हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, टेंजेंट लाइन, वो लाइन जो किसी कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करे वो लाइन क्या कहलाता है, टेंजेंट लाइन कहलाता है। तो यहाँ पर ये लाइन सिर्फ पॉइंट बी को एक पॉइंट पे टच करता है, इस कर्व को सिर्फ पॉइंट बी पे टच करता है, तो ये होता है टेंजेंट लाइन। तो फिर हम इस टेंजेंट का क्या करते हैं, इसका स्लोप मालूम करते हैं। ठीक है, तो स्लोप भी मैंने बताया था कि राइज बाय रन या चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स, वो होता है हमारे पास स्लोप। फॉर एग्जांपल ये सी डी हमारे पास ये लाइन क्या है, स्लोप। तो फिर हम इस टेंजेंट का स्लोप मालूम करते हैं और इस स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का देता है। तो फिर हम इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। इस तरह अगर हम इससे आगे पे पॉइंट पे मालूम करना चाहे तो इस पर भी टेंजेंट ड्रा करूँगा, इस पे मालूम करे, इस पे भी टेंजेंट ड्रा करूँगा, इस पे मालूम करना चाहते इस पर भी टेंजेंट ड्रा करूँगा। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट वेलोसिटी मालूम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं और इस पॉइंट पर कर्व पर टेंजेंट ड्रा करते हैं और टेंजेंट का कर्व मालूम करके हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बासानी मालूम कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मैंने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया। अब आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। ये सब टॉपिक जो है ना मैंने पहले वाले लेक्चर में मैंने बता चुका है। अब इस टॉपिक में इस चैप्टर में दोबारा आ गई तो मैं इसको इसलिए दोबारा कर देता हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन हम किस तरह डिफाइन करते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली के शर्त। अब वेलोसिटी किया था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास, वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होगा, ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। जब वेलोसिटी में खास वक्त के साथ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तब्दीली आ जाए एक खास वक्त में तो होता है एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मोटर कार है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। जैसे ही ये पॉइंट बी पर पहुंचा अचानक इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, अब पॉइंट बी पर 10 मीटर पर सेकंड हो गई। इन वेलोसिटी में इंक्रीज आ गया, चेंज आ गया। अब जब इस वेलोसिटी में इंक्रीज आता था तो एक खास वक्त में आता था। ठीक है, तो वेलोसिटी में तब्दीली एक खास वक्त में, ये क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द टाइम
rate of change of velocity v is called acceleration. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन. इसलिए हम एक्सेलरेशन इस तरह लिख देते, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्ले वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. तो ये है हमारे पास एक्सेलरेशन. अब वी डिल वी का मतलब है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और टी का मतलब है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. ये है एक्सेलरेशन की इक्वेशन. ठीक है, अब एक्सेलरेशन हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी. क्योंकि ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा. अब यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का? यूनिट, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड पर सेकंड. तो इससे सेकंड मल्टीप्लाई करके इससे हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये होगा एक्सेलरेशन का यूनिट. अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन when the velocity of an object is increased with the passage of time. जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वो गुजरने के साथ इंक्रीज हो रही हो तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है. नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी हम इसको कहते हैं. जब वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही हो वक्त गुजरने के साथ, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो क्या कहलाता है? डिसेलरेशन, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो वो गुजरने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है हमारे पास. ये वेक्टर भी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये इसका इक्वेशन है मैथमेटिकल. पॉजिटिव वेलोसिटी एक्सेलरेशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी में इंक्रीज, नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी में डिक्रीज. अब ये ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात वेलोसिटी नेगेटिव भी होता है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होता, उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है. मिसाल के तौर पर डिसेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है. मिसाल के तौर पर ये गाड़ी जा रहा है खास वेलोसिटी के साथ, अब इसका स्पीड मिसाल के तौर पर यहाँ पे 25 था और यहाँ पे 10 हो गया, स्पीड में डिक्रीज आ गई, तो यहाँ पर वेलोसिटी के डायरेक्शन ये था और एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का डायरेक्शन ये है. ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. तो जब भी डिसेलरेशन होता है तो वेलोसिटी और डिसेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा. अब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी की तरह है. द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन. वो एवरेज एक्सेलरेशन है. एवरेज एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन इस तरह लिख देते, ए एवरेज इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेक्टर है ना, डिवाइड बाय टोटल टाइम. ये एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन. अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन किस तरह हो? ये इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी. ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का इक्वेशन. अब अगर कोई चाहे कि मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मालूम करना चाहता हूँ तो फिर वो ग्राफ लेगा वेलोसिटी और टाइम के दरमियान. मिसाल के तौर पर मैं वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करना चाहता हूँ, मैंने ड्रा किया. अब मैं पॉइंट ए पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बॉडी का मालूम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूँगा जिसका रोक इस पॉइंट पर टच करे. ठीक है, तो फिर इस टेंजेंट का मैं क्या कर लूँगा? स्लोप निकालूंगा, और स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे किया जाता है ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन. तो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा बआसानी. ठीक है, अब इससे आगे जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन. हम इसके मज़ीद वजाहत करेंगे ग्राफ से, मोशन का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस सब का वजाहत हम इंशाल्लाह आगे लेक्चर में वजाहत से करेंगे ग्राफ की मदद से. तो ये आज का सिंपल सा टॉपिक था चैप्टर 3 के बारे में, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे. अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.